उत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मोलोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा सरपणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्णक श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापारवेदी विनिवृत्तसङ्गः प्रवृद्धकालोऽप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराण परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानम् नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि। तं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्तव
ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः रुल्लागताण्डोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्से भिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम् सदा वदा तद्द्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवान्नवस्था परमार्थतत्त्वम् त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् मैशीर ये वी के ऊपर रेफ जाएगी, वहाँ पर विसर्ग छप गया है। विरुद्ध वृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम् स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् न जागः स नीरजाः स्यादपरो घवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य बारहवां काव्य है। 21 अगस्त को प्रारंभ हुआ था
और आज 12वां दिन है। कर्मस्थितिम जंतुरनेक भूमिम नयत्यमुं साच परस्परस्य तन्नेत्रिभावं हितयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्र नौनाविकयोरिवाख्यः कर्मस्थितिं जन्तुरनेक भूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य तन्नेत्रिभावं हितयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्र नौनाविकयोरिवाख्यः कर्मस्थितिं जन्तुरनेक भूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य तन्नेत्रिभावं हितयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्र नौनाविकयोरिवाख्यः एक काव्य में अनेक ग्रंथों का सार भरा हुआ है। जंतु 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 शब्द का अर्थ है संसारी जीव। संसारी जीव की हालत वो जीव जंतुओं ही जैसी है ना, संसारी प्राणी। संसारी प्राणी कर्मस्थितिम अनेक भूमिम नयति, अपने कर्मों की स्थिति को अनेक भूमिकाएं प्राप्त कराता रहता है। यानी जब जीव कर्म बंधन करता है तब वो उन परमाणुओं में जो कार्बन वर्गणा के परमाणु, विसृसोपचय के परमाणु आत्मा के प्रदेशों में अनुप्रवेश करके कर्म पर्याय को प्राप्त होते हैं और बंध जाते हैं आत्मा में, आत्म प्रदेशों में वो लग जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उसमें अनेक भूमिकाएं हैं। कौन सी? तो एक तो है प्रकृति बंध, यानी वो जो कर्म आएंगे वो किसी न किसी प्रकृति के रूप में आएंगे। वो कार्बन वर्गणा सीधे शुद्ध परमाणुओं के रूप में नहीं बंधेगी। वो घाती कर्म, आघाती कर्म के रूप में बंधेगी, अथवा जो 4 प्रकार के कर्म बताए हैं, जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी, ये भूमिका रहेंगी उन कर्मों में। जो भी बंद हो रहा है कर्म का, वो इनके बिना नहीं हो सकता। और 4 प्रकार के बंध और भी हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध और अनुभाग बंध। तो इनमें प्रकृति और प्रदेश बंध आश्रव स्वरूप है और स्थिति और अनुभाग बंध वास्तव में बंध स्वरूप है। उसकी शक्ति कितनी है कर्मों की जो आपने बांधा है? मंद शक्ति है या अधिक शक्ति है? दुर्बल है या सशक्त? ये अनुभाग बंध कहलाता है। और कितने काल तक वो आत्मा में चिपका रहेगा वो कर्म बंधन,
ये स्थिति बंध है। एक जीव सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक आयतनों की आसाधना से अथवा केवल श्रुत संग धर्म देवावरणवादों दर्शन मोह से केवली का आवरणवाद करके, आगम का आवरणवाद करके, संग का आवरणवाद करके, देवों का आवरणवाद करके जो मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग बंध बांधता है, कितनी कालावधि होती है उसकी उत्कृष्ट कालावधि? तो उसका उत्तर 8वें अध्याय में, 6ठे में तो बंध के प्रत्यय बताए कि कैसे आश्रय होता है, और 8वें में बताते हैं सप्ततिर्मोहनीयस्य। 7 24 गुजर जाएंगी, 7 बार 24 तीर्थंकर होकर मोक्ष चले जाएंगे। अभी बंधा हुआ जो मिथ्यात्व कर्म है, केवल एक समय में बंधा हुआ जो मिथ्यात्व है, उसका अंतिम निषेक वहाँ जाकर के आत्मा का पीछा छोड़ेगा। इतना लंबा चौड़ा स्थितिबंध अन्य किसी कर्म का नहीं है, उत्कृष्ट स्थितिबंध मिथ्यात्व का है। तो जीव कर्मों की स्थिति को अनेक भूमिकाएं प्रदान करता है। जीव योग से प्रकृति प्रदेश बंद करता है और रति राग द्वेष और मोह से स्थिति अनुभाग बंद करता है। स्थिति और अनुभाग बंद कैसे होता है, इस विषय में द्रव्य संग्रह में और अन्य कर्मों का वर्णन करने वाले ग्रंथों में कथन आया है, स्थिति अनुभाग बंद कैसे होता है। तो एक स्थूल कथन ये है, जोगा पैडी पदेसा ठेदी अणुभागा कसाय दो होती। प्रकृति और प्रदेश बंद योग से होते हैं और स्थिति अनुभाग बंद कषाय से होते हैं। पर वास्तव में इसकी बारीकी में अगर जाएं तो आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। पंचास्तिकाय ग्रंथ की गाथा 148। बहिरंग बंध, अंतरंग बंध। तो बहिरंग बंध जो है वो आश्रव स्वरूप है। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध रूप है, और अंतरंग बंध जो है वो स्थिति और अनुभाग बंध रूप है। जैसे किसी ने, कई बार लोग दीवारों पर अपना हाथ ऐसे पोंछते ना,
घी वगैरह वाले हाथ होते हैं ना, तो उनको ऐसे दीवारों पर पोंछ देते हैं और पकड़ में आ जाता है कि इस दीवार पर किसी ने हाथ पोंछा है। कैसे पकड़ में आता है? वो जहाँ उसकी उंगलियां लगी है दीवार पर, वहाँ वो चिकनाई आ जाती है, घी लग जाता है, और घी लग जाने पर उस पर धूल चिपकने लग जाती है और कई महीनों तक आप देख सकते हैं कि वो किसी ने यहाँ कुछ किया हुआ है, समझ में आ जाता है। तो बस ऐसा ही है कि ये जो द्रव्य बंध होता है, ये तो सिर्फ मन वचन काय की वर्गणाओं के आलंबन से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होती है, आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है, उतने मात्र से हो जाता है द्रव्य बंध। लेकिन भावबंध जो होता है वो इस चिकनाई से होता है। ये चिकनाई क्या चीज़ है? तो बोले रति यानी प्रीति, राग, लगाव। देखो रति और राग, इनमें थोड़ा सा अंतर है। राग सामान्य है, जैसे माँ को अपने 5 बच्चों पर राग है, लेकिन एक स्पेशल है, वो रति है ना? समझ में आ रहा है ना उदाहरण? एक के प्रति विशेष वो रहता है, वो फेवरेट रहता है, वो रति कहलाती। तो ये वो है घी के निशान। तो उस पर धूल चिपकेगी, वैसे ही कर्म चिपकेंगे अगर आपके अंदर ये भाव होंगे तो। और क्या है? द्वेष। द्वेष से भी स्थिति अनुभाग बंद होता है, और मोह से भी होता है। मोह क्या वस्तु है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व से स्थिति अनुभाग बंद होता है। कितने आश्चर्य की बात है। मिथ्यात्व तो श्रद्धान मात्र है। तो मिथ्यात्व के उदय में कषायों से होता होगा स्थिति अनुभाग बंद, लेकिन अब इसकी टीका अपन पढ़ते हैं। अपन अपना मन क्यों लगाए, अपनी बुद्धि क्यों लगाए? अपन जो आचार्य कह रहे हैं उसको देख लेते हैं। ग्रहणं ही कर्म पुद्गलानां जीव प्रदेशवर्ती कर्म स्कंदानुप्रवेश। पुद्गलों का ग्रहण क्या है? तो अपने ही कर्मों, अपने ही आत्म प्रदेशों में कुछ परमाणु ऐसे ही चिपके हुए हैं, कर्म रूप बनकर नहीं चिपके हैं, ऐसे ही चिपके हुए हैं। जैसे कोई बाहर से आता है, फिर घर आकर के जब अपने कमीज़ उतार करके ऐसे फटकारता है तो उसमें से धूल निकलती है। ऐसे हम लोग विहार करके आते हैं, पिच्छी ऐसे लेद करके ऐसे करते हैं तो उसमें से धूल निकलती है। तो ये बंद नहीं हुआ है, सिर्फ वो धूल लगी थी, उसमें अंदर चिपकी नहीं थी, केवल उसमें आच्छादित हुई थी, और ऐसे हिलाओ तो जड़ जाती है। तो ऐसे ही आत्मा के साथ कार्मण वर्गणाओं के जो पुंज, परमाणुओं के पुंज हैं, वो अपने कार्मण शरीर के साथ चिपके रहते हैं। अभी उससे कुछ पुण्य पाप का कोई लेना देना नहीं है, वो बस चिपके हुए हैं। जैसे पिच्छी में धूल चिपकी, या फिर आप बाहर से आते हैं तो आपके वस्त्र आदि में धूल चिपक जाती है, वैसे। लेकिन जब जीव मन वचन काय योग को प्राप्त करता है, योग का अर्थ होता है दो का जुड़ना। योग संयोग की बात है, ऐसा बोलते हैं ना कई बार लोग, कह रहे आज तुम्हें तो बड़ा लाभ हो गया। हाँ, योग संयोग की बात है, मतलब जुड़ना होता है। योग का अर्थ है जुड़ना। तो ये जो योग होते हैं मन वचन काय संबंधी, उससे वही परमाणु जो अभी ऐसे धूल जैसे चिपके हुए हैं, अभी कर्म नहीं है, वो परमाणु कर्म बन जाते हैं, द्रव्य कर्म। इसको द्रव्य बंध कहते हैं। कार्मण वर्गणा का द्रव्य कर्म की पर्याय को प्राप्त करना,
ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। थोड़े से शास्त्रीय शब्द अवश्य है, लेकिन आप 2-4 बार सुनोगे तो आने लग जाएगा, समझ में आने लग जाएगा। बच्चे लोग जब स्कूल जाते हैं तो पहले दिन तो बाजू वाले का भी नाम पता नहीं होता, और 2 महीने बाद सबके सरनेम भी पता होता है, सबके पिताजी वगैरह सबका पता रहता है, कौन किस बेंच पर है, कौन किस रिक्शा में आता है, ये सब पता रहता है। वैसे ही थोड़ा सा अभ्यास करने से ये शास्त्र के शब्द परिचित होने लग जाते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि इस लोक में 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, पुद्गल परमाणुओं के पुंज हैं 23 प्रकार के, और उनमें से 5 ऐसी वर्गणाएं हैं जिनको जीव ग्रहण करता है। 18 वर्गणाओं को जीव ग्रहण नहीं कर सकता। तो उन 5 वर्गणाओं में जो सबसे सूक्ष्म है वो कार्मण वर्गणा है, और वो कार्मण वर्गणा संपूर्ण लोक में ठसाठस भरी हुई है। इस जगत में कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कार्मण वर्गणाएं न हो, सर्वत्र कार्मण वर्गणाएं भरी हुई है। और कुछ कार्मण वर्गणाएं ऐसे चिपक जाती है इसमें, कार्मण शरीर में अपने आप चिपक जाती है। कई बार आप देखो कि आप चल रहे हो और फिर आपके पैर में चावल के दाने चिपक गए हैं। अब ज़बरदस्ती चिपक गए हैं तो क्या करोगे आप, चिपक गए हैं, फिर वो निकल भी जाते हैं। लेकिन अगर फेविक्विक लगाकर चिपकाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। बस इसी प्रकार की स्थिति होती है यहाँ पर। ये कार्बन वर्गणाएं विसरसोपचय के रूप में चिपकी रहती है, और जब जीव मन वचन काय के योग को प्राप्त होता है तो उनमें से एक समय प्रबद्ध, बहुत सारी कार्बन वर्गणाएं लगी, लेकिन सिर्फ उसमें से एक समय प्रबद्ध, जो एक समय में बंधने योग्य कार्बन वर्गणा है, उतनी रूपांतरित होकर आत्मा में प्रवेश करती है। अर्थात वो कार्बन वर्गणा कर्म पर्याय को प्राप्त कर लेती है। अब ये क्या चीज़ है, अपन थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं ना। वनस्पति तेल है, कौन सा तेल? नहीं, डालडा वनस्पति घी है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की विधि हम आपको समझा रहे हैं, पहले उसको सुन लो। तो पहले तेल चाहिए, कौन सा तेल चाहिए? मूंगफली का हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है, और किसी तिलहन का कोई तेल हो सकता है, ठीक है, वो ले लो। नारियल का तेल भी ले लो, चलो वनस्पति तेल है, शुद्ध वनस्पति से ही आया हुआ है। अब इसके बाद बादाम का तेल भी होता है, अखरोट का तेल भी होता है, अलसी का तेल भी होता है, बहुत प्रकार की वनस्पतियों का तेल निकलता है। तेल वाले बीज होते हैं, उनमें से तेल निकल सकता है, ठीक है, निकल गया, तेल हो गया। अब क्या करना है उसको? अब उसमें एक निकल नाम की धातु होती है, साइंटिस्ट लोग जानते हैं उसको, और जो रसायन शास्त्र के विद्यार्थी हैं उनको भी पता है। एक धातु है निकल, उसकी उपस्थिति में उस तेल में हाइड्रोजन गैस है, एक हाइड्रोजन नाम सुना होगा आपने, उसकी एक प्रतिक्रिया की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस की जब उस तेल में प्रतिक्रिया करते हैं निकल की उपस्थिति में, निकल को उत्प्रेरक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं। वो उस प्रतिक्रिया में सम्मिलित नहीं होता, लेकिन सहयोगी होता है। तो वो वनस्पति तेल वनस्पति घी बन जाता है। ये उसकी विधि है, और उसकी जो कंपनीज है, उसकी जो फैक्ट्रीज है, वहाँ पर ये काम होता है। ठीक इसी प्रकार ये विसरसोपचय है, और ये अपनी आत्मा है, ठीक है। अभी वो कर्म नहीं है, लेकिन जब अपने अंदर योग और
ये सारे भाव जो कर्म बंध के योग्य भाव हैं, वो जब अपनी आत्मा में होते हैं तब वो विसरसोपचय जो अभी कार्मण वर्गणा के रूप में था, कार्मण वर्गणा अपन ने जो उदाहरण लिया उसमें वनस्पति तेल समझ लो उसको, ठीक है ना। अब वनस्पति घी बनेगा तब उसको कर्म द्रव्य कर्म कहेंगे अपन, है ना। दृष्टांत और दार्ष्टान्त, दृष्टांत में तेल विसरसोपचय है, कार्मण वर्गणा, ठीक है। और कर्म दृष्टांत में जो वनस्पति घी है, दार्ष्टान्त में वो कर्म है। तो तेल घी नहीं है, घी तेल नहीं है, कार्मण वर्गणा कर्म नहीं है, कर्म कार्मण वर्गणा नहीं है। ये समझ में आ गया। लेकिन जब अपने अंदर योग और उपयोग होते हैं, यानी मन वचन काय संबंधी योग होता है और रागादिक भाव रूप उपयोग होता है, तब वो हाइड्रोजन और निकल वाली स्थिति बनती है और वो कार्मण वर्गणा कर्म बन जाती है। कर्म बन जाने का मतलब क्या हुआ? वो अब तक कर्म नहीं थी, अब तक केवल परमाणुओं के समूह के रूप में थी। अब उनमें से कई परमाणु ज्ञानावरण बन जाते हैं, कई परमाणु दर्शनावरण बन जाते हैं, कई परमाणु वेदनीय बन जाते हैं, कई परमाणु मोहनीय कर्म बन जाते हैं, कई परमाणु आयु कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कई परमाणु नाम गोत्र अंतराय कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो ये अंदर आई कार्मण वर्गणा कर्म बनकर 8 प्रकृतियों में विभाजित हो जाती है। और उन 8 प्रकृतियों में जो उत्तर प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की 28, वेदनी की 2, कौन सी 2? साता असाता, और फिर आयु की 4, नाम कर्म की 93, गोत्र की 2, उच्च और नीच गोत्र, और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियाँ। ऐसी 148 प्रकृतियाँ यहीं अंदर ही अंदर एक समय में पूरा विभाजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। कुंदकुंद आचार्य महाराज ने समय पावड़ में उदाहरण दिया है कि जैसे आप भोजन करते हैं तो वो भोजन पेट में जाकर जठराग्नि के निमित्त से 7 धातुओं में बदल जाता है, विभाजित हो जाता है। इसी तरह ये कषाय रूपी अग्नि के संयोग से कार्मण वर्गणा योग और कषाय की अग्नि के संयोग से कर्म रूप परिवर्तित हो जाती है। और उन कर्मों में प्रकृति बंध, ये जो 148 प्रकृतियाँ हैं वो प्रकृति बंध है। फिर प्रदेश बंध का अर्थ होता है कि ज्ञानावरण के कितने परमाणु आए हैं, तो मान लो 50 आए, दर्शनावरण के कितने आए, 48 आए। एक उदाहरण समझने के लिए, वो आते अनंत है, ये तो सिर्फ अपन समझने के लिए कर रहे हैं। वेदनी के कितने आए, 300, मोहनीय के 5000, आयु नाम गोत्र अंतराय। इसमें बस आयु के विषय में थोड़ा सा अंतर है कि आयु का बंध अपने जीवन में 9 बार होता है, यानी अपने पास 8 अपकर्ष काल होते हैं। अगर 8 बार नहीं हुआ तो 9वीं बार में हो ही जाएगा। तो 8 अपकर्ष काल कौन से होते हैं? तो जितनी वर्तमान आयु है अपनी, गर्भ से लेकर अभी तक, अंतिम आयु जहाँ समाप्त हो रही वहाँ तक, उतनी जो अवधि, उसमें से 2 त्रिभाग निकल जाए। जैसे किसी की आयु 60 वर्ष की है
वो 60 वर्ष की आयु लेकर के आया, अब 60 वर्ष में उसको जाना है, तो उसको नवीन आयु का बंध कब होगा? जब उसमें से 2/3 निकल जाएगी तब। 2/3 कब निकलेगी? 40 साल में। 60 के 3 भाग कर दो, 20 20 20, तो अब इसमें से 2 भाग निकल जाए तो उसको आयु बंध का प्रथम अवसर प्राप्त होता है। और अगर उस समय तीव्र कषाय हुई या फिर ज़्यादा मंद कषाय हुई तो बंद नहीं होगा। कषाय के जो 26 भाग हैं उसमें से केवल 20 के 18 भागों में बंद होता है। शुरू वाले और अंत वाले भागों में बंद नहीं हो सकता आयु का, क्योंकि एकदम मंद कषाय हो तो बंद नहीं हो सकता, एकदम तीव्र हो तो नहीं हो सकता। वो बीच के जो भाग है उसी में बंद होता है। ठीक है, हो गया है। अब अगर बंद नहीं हुआ या हो गया तो भविष्य में क्या होगा? फिर जो बची हुई आयु है, 20 वर्ष की आयु बची है अभी, उसके 3 हिस्से करो। कैसे करोगे 3 हिस्से? 20 को 3 से भाजित करने पर कितना आता है? 7 से कम आएगा, 6 से अधिक आएगा। 6 सही 1/3 है ना? नहीं तो 6 सही 1/3, उसमें 6 सही 1/3। अच्छा अच्छा अच्छा, 6.66 आएगा। ठीक है, तो उसमें से 2 भाग निकालो तो फिर दूसरा मौका आएगा। अगर आयु बंध चुकी होगी तो बंधी हुई आयु में कम या ज़्यादा स्थिति पड़ जाएगी। पहले जो बंधी थी उतनी स्थिति नहीं रहेगी, या तो कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, अगर बढ़ने योग्य होगी तो। और अगर बंधी नहीं है तो बंध भी सकती है, अगर उसके योग्य 18 भाग बन जाएंगे तो। 26 में से 18 अंश है ना लिष्या के, जहाँ आयु बंद होते हैं। तो ऐसा करते 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 कुल 8 अवसर आते हैं। श्वेतांबर सिद्धांत में 3 अवसर बताए, दिगंबर शास्त्रों में 8 अवसर बताए। तो 8 बार मौका मिलता है, और अगर फिर भी आयु बंद नहीं होती तो फिर मरने से 1 आवली पहले, असंक्षेपाद्धा उसका नाम है, अवश्य आयु बंधती है और फिर मृत्यु होती है। आयु बांधे बिना कोई मर नहीं सकता। आयु बांधे बिना जिनकी आयु पूरी होती है वो सिद्ध होते हैं। संसारी जीव आयु बांध करके ही आयु पूरी करते हैं। तो अब ये जो कर्मों की विचित्र स्थितियां हैं, कर्म स्थितिम, अब स्थिति का अर्थ अकेला स्थिति बंध नहीं है, सारी स्थितियां ले लेंगे, अनेक भूमि में अनेक भूमिकाएं हैं। उसको संसारी जीव कर्मों की जो स्थिति है उसको अनेक भूमिकाएं प्राप्त कराता है। 10 प्रकार के करण होते हैं उसमें, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि आदि दुनिया भर के काम होते हैं अंदर। वो कैसे होते हैं? जीव के भावों से होते हैं। जीव के भावों को भाव कर्म कहते हैं, और ये ज्ञानावरण आदि को द्रव्य कर्म कहते हैं। और जीव के भावों में कोई बाह्य वस्तु सहायक बनती है उसको नौकर्म कहते हैं। नौकर्म में प्रथम नौकर्म तो अपना शरीर है, और उसके अतिरिक्त बाहर के और भी बहुत सारे नौकर्म हैं। जैसे क्रोध है, तो क्रोध आपको आ रहा है, आप सो रहे हैं नींद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रोध आ जाए और आप जाग रहे हो और कोई धक्का दे दे तो वो धक्का देने वाला नौकर्म बन जाता है। अंदर से उदय में आने वाला कर्म द्रव्य कर्म होता है, और आपके अंदर जो क्रोध का भाव आता है वो भाव कर्म होता है।
इन तीनों से मुक्त कौन है? सिद्ध परमेश्वरी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से मुक्त है। तो यहां लिखा है कि अथ बहिरंगांतरंग बंध कारण उपदिश्यते, बंध का बाहरी कारण और अंतरंग कारण क्या है इसका उपदेश करते हैं। कौन करते हैं? कुंदकुंदाचार्य। कहाँ से करते हैं? आगम से। कुंदकुंदाचार्य अपने मन से नहीं करते, आगम से करते हैं। योग निमित्तं ग्रहणम, योग निमित्तेन ग्रहणम कर्म पुद्गलादानं भवति। योग इति को अर्थ, योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, आत्मा में प्रवेश होता है। अभी जो विस्तरसोपचय था वो कर्म बन जाता है और उसका आत्मा में अनुप्रवेश हो जाता है। योग इति को अर्थ, योग इसका क्या अर्थ है? अब योग शब्द को सुनकर रामदेव बाबा का स्मरण करने लग जाओ, वो वाला योग नहीं है। यहाँ पर योग का अर्थ क्या है? मन वर्ण काय संबोधो, मन वचन काय से उत्पन्न योग होता है। कैसा होता है? तो निष्क्रिय निर्विकार चित ज्योति परिणामात भिन्न, ये निष्क्रिय निर्विकार चैतन्य ज्योति रूप जो परम पारिणामिक भाव है, योग उससे हट करके है। योग परम पारिणामिक भाव नहीं है, योग उससे भिन्न है। मनोवचन काय वर्गणालंबन रूपो व्यापार, मन वचन काय की वर्गणा का आलंबन रूप आत्म प्रदेश परिस्पंद लक्षणों व्यापार है। आत्मा के प्रदेशों में एक स्पंदन आता है, कंपन आते हैं, उसका नाम योग है। वीर्यांतराय क्षयोपशम जनिता, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है वो योग। ठीक है। कर्मादान हेतु भूतो योग, तो कर्मों के आदान में हेतुभूत, आश्रव में कारणभूत योग है। ठीक है। अर्थात योग से प्रकृति और प्रदेशबंध होगा। अब आगे, भाव निमित्तो बंधो, भाव निमित्तक बंध है। बंध यानी भाव बंध। अभी द्रव्य बंध की बात हो गई, अब भाव निमित्तक बंध भाव से होता है। कौन से भाव से होता है? अब जो बाजार भाव है वहाँ पर ये भाव नहीं लगाना, यहाँ पर अपने अंदर के भाव लेना। कौन सा भाव? सकः स्थिति अनुभाग बंध, स्थिति और अनुभाग बंध। भाव कथ्यते, उसको भाव कहा जाता है। तो भाव बंध का अर्थ है स्थिति अनुभाग बंध, भावो। और वो कौन से भाव से हो रहे हैं? रति, राग, दोष, मोह, जुदो। रति प्रीति, राग लगाव, द्वेष और मोह, इनसे युक्त जो भाव, यहाँ 4 शब्द दिए हैं गाथा में, रति, राग, द्वेष, मोह, इससे स्थिति और अनुभाग बंध होता है। अत्र यहाँ पर रति शब्द से क्या लेना? रति शब्देन हास्याविना भाविनो कषायांतर्भूता रतिर्ग्राह्या, जिसके साथ हास्य जोड़े में रहता ही है। जब प्रीति होती है तो थोड़ी थोड़ी मुस्कान भी रहती है, तो वो जो हास्य है वो अविनाभावी है, नो कषाय रूप है, वह रति ग्राह्य है। उसको यहाँ रति शब्द से ग्रहण करना। राग शब्देन तु, किंतु राग शब्द से क्या लोगे? तो आचार्य उत्तर देते हैं, माया लोभ रूपो राग परिणाम इति। माया और लोभ कषाय का जो भाव है वो राग है। आपको पता था पहले से? कुछ लोगों को तो पता होगा ही, जो स्वाध्यायी हैं। जिनको नहीं पता, बहुत खुशी की बात है, आपको आज एक नई जानकारी मिली जिनवाणी माँ से, बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है। तो राग का अर्थ होता है माया और लोभ कषाय।
ठीक है, और आगे चलें। द्वेष शब्देन तु, द्वेष शब्द से क्या लेंगे? आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी दो ही कषाय की बात हुई है राग में, तो जो बची हुई कषाय वो द्वेष में आएगी कि नहीं आएगी? क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा रूपो द्वेष परिणामो षट प्रकारो भवति। 6 प्रकार का द्वेष भाव होता है। क्रोध भाव द्वेष भाव है, मान द्वेष भाव है, अरति द्वेष भाव है, शोक द्वेष भाव है। कैसे द्वेष भाव है शोक? किसी ने पूछा था शोक द्वेष भाव कैसे? शोक तो अपने को जिससे राग है उसका वियोग हो जाने पर अपने दुखी हो रहे हैं तो वो शोक है, वो द्वेष भाव कैसे है? क्योंकि शोक की अवस्था में किसी से राग नहीं होता। देखा आपने, जब किसी का वियोग होता है तो कुछ अच्छा लगता है क्या? मिठाई, नमकीन, मिष्टान, पकवान, कुछ नहीं, बस उस समय काले पर्दे और मुकेश के दर्द भरे गाने अच्छे लगते हैं। तो ये शोक है, इसलिए उसको द्वेष कह रहे हैं। फिर भय, भय भी द्वेष रूप है, और जुगुप्सा यानी ग्लानि, ये भी द्वेष रूप है। तो 6 प्रकार का द्वेष हो गया। और 2 प्रकार का राग हो गया। रति में हास्य और रति आ गई। और आचार्य क्या कह रहे हैं? रागादि दोष रहित चैतन्य प्रकाश परिणते पृथक भूतो भावो। रागादि दोष रहित जो चैतन्य रूपी प्रकाश की परिणति है, उससे भिन्न स्वरूप मिथ्यात्वादि, कषायादि, दर्शन, चारित्र, मोहनीय त्रीणि, तीन हो गए मोहनीय के भेद। कौन से 3 भेद हो गए? मिथ्यात्वादि दर्शन मोहनीय, क्रोधादि कषाय वेदनीय, और हास्यादि नो कषाय। तो ये जो 3 हैं, ये स्थिति अनुभाग बंध में कारण है। और इन 3 की गिनती उन्होंने थोड़ा सा मध्यम विस्तार करके लिखा है, 12 भेदात भावो। 12 भेद से वो एक भाव बनता है जिससे स्थिति और अनुभाग बंद होता है। 12 में से कोई भी आपके अंदर भाव होगा तो उससे स्थिति अनुभाग बंद होने लगेगा। कौन सा 12? अभी अपन ने कितने गिन लिए? 10 तो गिने ही लिए ना? नहीं गिने 10? हास्य रति सबसे पहले गिना। ये ध्यान से सुनने का विषय है, मज़ेदार विषय है। हास्य रति, देखो स्थिति और अनुभाग बंद किससे होता है? यहाँ 12 की संख्या स्पष्ट लिखी है, तो आप कहीं बच के भाग नहीं सकते। आप कोई आनाकानी नहीं कर सकते, कोई बहानेबाजी नहीं कर सकते। 12 की गिनती आपको करनी ही होगी। इन 12 भावों से स्थिति अनुभाग बंद होता है। हास्य से स्थिति अनुभाग बंद होता है, रति से स्थिति अनुभाग बंद होता है। ठीक है, पहले आ गया ये हास्य रति, 2 हो गए। इसके बाद क्या लिया उन्होंने? राग। राग में क्या लिया? राग में 2 को लिया, माया और लोभ को। हो गया। अब और क्या बचा? द्वेष। द्वेष में कितनी गिनती थी? 6 की, ठीक ही नहीं? क्रोध, मान, शोक, अरति,
भय और जुगुप्सा। 6 थे ना, ये द्वेष हो गया। तो अब कुल कितने हुए? 10 हुए ना। हास्यरति 2, मायालोभ 2, 4, फिर ये द्वेष के 6 भेद हो गए। क्रोध, मान और अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 हो गया। 10 हो गया। अब बचे कितने? 2। तो अब इसको सावधानी से सुन लो, कौन से 2 बच गए हैं। तो एक राग और बताया गया है, उसको इनसे पृथक किया गया है क्योंकि वो एक विशेष प्रकार का राग है। उसको ग्रंथकारों ने अन्य ग्रंथों में वेद राग कहा है। मिच्छत्त वेद राया, मिथ्यात्व वेद रागास। वेद राग का अर्थ होता है काम। समझ में आ रहा ना? ये सारे भाव उस काम भाव से भिन्न श्रेणी के भाव हैं, और काम एक अलग प्रकार का भाव है। ये सबको समझ में आता है। 11 हो गए। अब एक कौन सा बचा? तो कह रहे हैं मोह जुदो। मोह शब्देन दर्शन मोह गृह्यत इति। मोह शब्द से मिथ्यात्व को ग्रहण किया जाता है। बस इतने 12 भाव होते हैं जिनसे स्थिति अनुभाग बंद होता है। स्पष्ट हो गया? इतने 12 भावों को आप स्मृति में रख लीजिए। फिर अपन ये क्यों कहते हैं कि स्थिति अनुभागा कषाय दो होती, स्थिति अनुभाग बंद कषाय से होते हैं? तो उसका उत्तर है वो संक्षिप्त कथन है। फिर विस्तृत कथन में क्या आता है? वहाँ तो एक ही कह दिया कषाय से होते हैं। फिर विस्तृत कथन में क्या होता है? 3 से होते हैं। बोले कौन से 3? दर्शन मोहनीय, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। 3 हो गए। और विस्तृत करो तो 12 हो जाते हैं। अब सरल हो गया। तो कर्मों में इतने सारे अवस्थाएं, इतनी सारी भूमिकाएं, जो कर्म की स्थिति हो रही है, आत्मा के साथ कर्म का बंध हो रहा है एक कालावधि तक, उसका नाम स्थिति है। तो वो जो कर्म की स्थिति है उसको जंतु यानी संसारी जीव अनेक भूमिम नयति, अनेक भूमिकाओं को प्राप्त कराता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, फिर बंध उदय सत्व, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, निधत्तकरण, निकाचनाकरण, कितनी सारी भूमिकाएं प्राप्त होती है कर्मों को। कराने वाला कौन है? जीव। बस इतनी कहानी है क्या कर्म सिद्धांत में? नहीं, ये ध्यान से सुनने की बात है। अभी तो जीव क्या करता है उसकी बात की, अब कर्म क्या करता है ये और सुन लो, आधी स्टोरी तो बाकी है अभी। कर्म क्या करता है? जीव ने ये सब कर लिया, जीव ने सिर्फ रिकॉर्डिंग की है। अभी प्ले होने के बाद कर्म जो करेगा वो सुनना, कैसे कैसे वो वीडियोस और ऑडियोज़ आपको दिखाता और सुनाता, वो बाद की आधी कहानी है। अभी तो सिर्फ स्टूडियो का काम हुआ है, अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है। वो ट्रैक जब लॉन्च होगा तो फिर देखेगी पब्लिक ये क्या है ये। तो ये तो अभी जीव ने ये काम किया, और साच और वह जो कर्म बंध गए, वो जो कर्म की स्थिति पड़ गई, वह अमुम जंतुम अनेक भूमिम नयति,
वो अब इस जीव को नचाती है। कर्मों की जो स्थिति पड़ गई, वो अब जीव को दुनिया का नाटक कराएगी। वो हाथी को चींटी बना देगी, चींटी को और कुछ बना देगी, और उसको मनुष्य, मनुष्य को देव, देव को फिर पशु, और पशु को फिर नारक, और नारक को फिर कहीं और। दुनिया भर के 84 लाख योनियाँ, 197 कुल कोटियाँ, 14 गुणस्थान, 14 मार्गणा स्थान, 14 जीव समास, और जीव की जो 20 प्ररूपणाएँ हैं, ये सारा नाटक कर्मों के निमित्त से होता है। तो देखो, दोनों बातें हैं। जीव कर्मों का प्रबंध करता है, और कर्म जीव के संसार का प्रबंध करता है, मोक्ष का प्रबंध नहीं करता। अब ये बात अलग है कि सम्यक दृष्टि जीव जो पुण्य कमाता है, वो पुण्य उसको संसार में फंसाता नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि सांसारिक सुख की कामना से धर्म नहीं करता। तो वो जब उदय में आता है वो पुण्य, तो वो जीव फंसता नहीं है, और उसको अच्छे अच्छे समागम मिलते हैं जिसमें वो पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो हे जिनेंद्र, चौथी पंक्ति में लिखा ना, जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, त्वम, तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में त्वम लिखा है, हे जिनेंद्र, त्वम, आपने, तयोः, कर्म और जीव, इन दोनों में परस्परस्य, आपसी, परस्पर का अर्थ होता है आपसी, नेतृभावम आख्य, एक दूसरों के संचालन का परिणमन बताया है। कर्म जीव को संचालित कर रहा है, जीव कर्मों को, यानी दोनों एक दूसरे के नेता है। जीव कर्मों पर नेतागिरी कर रहा है, कर्म जीव पर नेतागिरी कर रहा है। नेता का अर्थ क्या होता है? ले जाने वाला। किसके समान? तो बोले नौ नाविकयोः इव, जैसे नाव और नाविक, नाविक नाव को ले जाता है और नाव नाविक को ले जाती है। कितना सुंदर उदाहरण है। जीव कर्म को ले जाता है और कर्म जीव को ले जाता है। नाव और नाविक के समान। कहाँ पर? पानी भी तो चाहिए ना। तो बोले चिंता मत करो, पानी ही पानी है। कौन सा पानी है? भावाब्धो संसार सागर में। तो इस तरह एक काव्य में कितना कुछ भर के रख दिया। अब इतने बड़े गुरु के शिष्य थे आचार्य मानतुंग स्वामी के, तो निस्संदेह ठीक है, सेठ धनंजय महाकवि परमेष्ठी नहीं है, लेकिन उनके वचन परमेष्ठी के वचनों से विरुद्ध नहीं है, तालमेल रखने वाले वचन। देखो एक कथन है, रैणसार की दूसरी गाथा में है, तीसरी गाथा में है। दूसरी गाथा में ये लिखा है कि सम्यक दृष्टि आगम के विषय में झूठ नहीं बोल सकता। दुनियादारी में झूठ बोलता है, बिल्कुल बोलेगा। जब तक वो त्यागी व्रती ना बन जाए तब तक तो झूठ चालू रहेगा उसका।
अब कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो वहाँ भी झूठ नहीं बोलते, वो बड़े साहसी और शक्ति संपन्न लोग रहते हैं। बाकी सामान्य लोगों को तो कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल करना ही पड़ता है। तो अब बात ये है कि व्रती बनने के बाद वो व्यावहारिक जीवन में भी झूठ बोलना छोड़ देता है, और आगम की कोई बात अगर उसको पता नहीं है तो फिर वो अनुवीची भाषण बोलता है। आगम खोल करके जो आगम में लिखा है वो बताता है कि भाई शास्त्र में ऐसा लिखा है, तुमने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मुझे तो नहीं पता था, लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है। अनुवीची भाषण। और फिर अणुव्रत के बाद महाव्रत धारण करते हैं, तो मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के असत्य का जीवन भर के लिए त्याग कर देते हैं। असत्य के दो कारण हैं, एक अज्ञानता और दूसरा स्वार्थ। कोई असत्य कब बोलेगा? जब उसको जानकारी नहीं होगी और बोलने की कोशिश करेगा तो असत्य बोल जाएगा। अथवा दूसरी स्थिति कौन सी है असत्य बोलने की? जब उसके अंदर कषाय होगी, स्वार्थ होगा, तो असत्य बोल जाएगा। ध्यान थोड़ा सा बढ़ गया, आवाज़ ज़रा तेज आ रही है। तो दोनों एक दूसरे को चला रहे हैं। जीव को कर्म चला रहा है, कर्म को जीव चला रहा है। अब इससे बाहर कैसे आए? तो बोले बाहर आने का तरीका है, परमात्मा को मान लो और परमात्मा की मान लो, बस को और की, इतना ही पर्याप्त। कुछ ऐसे हैं जो को मानते हैं, की को नहीं मानते। भिलाई नगर के मेन हॉस्पिटल में लिखा हुआ है कि भगवान को मानो और भगवान की मानो, तो यहाँ बार बार नहीं आना पड़ेगा अस्पताल में। वो संकेत ऐसे ही है। सही बात है, अस्पताल भी कितने प्रकार के हैं। मेंटल हॉस्पिटल अलग है, टीबी हॉस्पिटल अलग है, कैंसर हॉस्पिटल अलग है, फिर हार्ट वाले कार्डियोलॉजी वाली हॉस्पिटल अलग है, न्यूरो साइंसेस वाले जो, और फिर ये अलग अलग विभाग हैं। अलग कहीं कहीं अलग अलग अस्पतालें हैं, कहीं कहीं अलग अलग विभाग भी है एक ही अस्पताल में। तो हे जिनेंद्र, आपने ये बात समझाई कि नाव और नाविक के समान जीव और कर्मों का ये नाटक संसार समुद्र में चल रहा है, और इससे पार होने के लिए पंचास्तिकाय में 3 गाथाएं हैं। उसकी चर्चा अपन कभी फिर करते हैं। कल जो बात आई थी ऊंट की और कुत्ते की, वो श्लोक हमने रात को देखा, तो वो संख्या तो नहीं मिली हमें कि ऊंट कितने स्थानों से टेढ़ा होता है, लेकिन श्लोक जरूर मिला। उष्ट्रेण कुक्कुरः पृष्टो वक्रपुच्छः कथं भवान् प्रतिपृष्टोऽप्यनेनासौ सर्ववक्रः कथं भवान्। ऊंट ने कुत्ते से पूछा, तेरी पूंछ टेढ़ी क्यों है?
कुत्ते ने ऊंट से पूछा, तू पूरा का पूरा टेढ़ा क्यों है? श्लोक हमने ही लिखा था वैसे। पर बात यह है ना कि जब अपन किसी की एक गलती देखते हैं और ऐसे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं कि भी अपने अंदर उससे तिगुनी गलतियां होंगी, तो उसको क्यों नहीं देख रहा है, सिर्फ उसकी एक को देख करके वो एक उंगली कर रहा है। तो निंदा नीच गोत्र का आश्रव है, ये अपन ने कल समझा था। प्रशंसा उच्च गोत्र का आश्रव है, अन्य की प्रशंसा। अपनी प्रशंसा नीच गोत्र का आश्रव है, अपनी निंदा उच्च गोत्र का आश्रव है, दूसरों की निंदा नीच गोत्र का आश्रव है। अब गोत्र का क्या कार्य होता है ये भी शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताया हुआ है। तो ये तो केवल भाव की बात चल रही है। निंदा और प्रशंसा क्या है? भाव है। फिर निंदा वचन और प्रशंसा वचन उससे भिन्न है, वो शब्दात्मक है और ये केवल विचारात्मक है। तो विचार मात्र से भी गोत्र का बंध प्रारंभ हो जाता है। और उसका उत्कृष्ट बंध कितना है? विंशतिर नाम गोत्रयो, 20 कोड़ा-कोड़ी सागर। और 20 कोड़ा-कोड़ी सागर यानी एक कल्पकाल। एक कल्पकाल में 48 तीर्थंकर मोक्ष चले जाते हैं, इतना लंबा काल है। तो इसलिए नीच गोत्र से बचना आवश्यक है। और अगर अनंतानुबंधी कषाय नहीं होगी किसी के अंदर, तो फिर वो ऐसे कार्य ही नहीं कर सकता जो कार्य उस कषाय से होता है, और उस कार्य से उस कर्म का बंध होता है जो बताया गया है नीच गोत्र का। उच्च गोत्र का बंध संज्वलन से होता है, 10वें गुण स्थान तक होता है। जैनम जयतु शास्त्रम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।